और हेलो बच्चों, और कैसे हो। तो आज हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। क्योंकि दरअसल हुआ क्या है कि मेरे चेहरे पे मधुमक्खी ने काट लिया है, ठीक, जिस वजह से मेरा चेहरा फूल आया है, मतलब सूजन आ गई है। अगर हम अपना चेहरा दिखा दें तो आप लोग, एक तो वैसा ही फिजिक्स बोरिंग जिसको हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक वैसा ही फिजिक्स बोरिंग जो ऐसा कि आपको लगता है, और प्लस मेरा चेहरा देख लोगे तो और भाग जाओगे। तो इसीलिए मैंने अपने चेहरे को छुपाते हुए, अपना लाज बचाते हुए कुछ इस प्रकार से वीडियो आपके लिए अब बनाना शुरू किया हूँ। एक दो दिन में मेरा ये चेहरा जो है, गंदा सा वैसे ही चेहरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखने लायक है, जो कि अब और ख़राब हो गया है, तो उसको एक दो दिन में वो सही हो जाएगा। तो आगे का एक लेक्चर, दो लेक्चर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको अनुगमन वेग के बारे में, ठीक। अनुगमन वेग का मैंने परिभाषा बताया था, फिर उसके बाद मैंने अनुगमन वेग का एक सूत्र भी आपको दिया था, बोला था अनुगमन वेग का सूत्र होता है VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn और सब के बटा के n। ऐसा मैंने पढ़ाया था। बोलो भाई, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ, पढ़ाया था। तो चलो भाई आगे पढ़ते हैं। अब इसी अनुगमन वेग का एक हम लोग सूत्र बताते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं। मतलब बेसिकली अपना हेडिंग है अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन। एक तो वो ये जो अभी मैंने बताया था VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बटा के n, एक तो ये होता ही है। अब एक और सूत्र बताते हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी आता है। तो चलो भाई बताते हैं। तो देखो भाई, अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन करते हैं। देखो भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लो ये कोई चालक है, इस चालक को हम एक बैटरी से जोड़ दिए, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही V वोल्ट के बैटरी से जोड़ोगे तो एक एक्सटर्नल फील्ड लग जाएगा, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र लग जाएगा, जिस वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागकर इधर आएंगे। अब यहाँ पे जो चार्ज है रुकेगा तो है नहीं, एक्यूमुलेट तो होगा नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से भागकर इस तार में आ जाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ चले जाएंगे। सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, परिपथ हो जाएगा पूरा और धारा बहने लगेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भाई हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश पर बल कैसे लगता है? F बराबर क्या होता है? QE। ये हम लोग जानते हैं। चूंकि यहाँ पर आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश की जगह कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। तो F बराबर E, कैपिटल E, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? M में। भाई जब हम लोग छोटे छोटे रहे होंगे तो हमारे सर जो हैं, जो हमारे छोटे वाले सर थे, खूब M में करके F बराबर M में पढ़ाए होंगे। तो समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो समीकरण 1 में जब यहाँ रख दोगे तो E, कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा? M में हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट थोड़ा हिल रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। तो यहाँ से देखो M नीचे चला जाएगा, तो E, कैपिटल E बटा के क्या हो जाएगा? M बराबर क्या हो जाएगा? A। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से A बराबर क्या निकल कर आ गया? E, कैपिटल E बटा के M। बोलो यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, समस्या? बोलो मेरे भाई यहाँ तक सही है? तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अभी तक मैंने क्या बताया? अगर देखो मेरे भाई, अगर कोई चालक है तो इस चालक को जब आप बाह्य बैटरी से जोड़ देंगे तो इस चालक में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से भाग रहा है? इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से भाग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, तो ये तो हम लोग पढ़े F बराबर Q इंटू E होता है। लेकिन यहाँ पर आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, तो आवेश यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह क्या आ जाएगा? E। तो F बराबर E, कैपिटल E, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? M में। तो समीकरण 1 से भाई देखो, F बराबर M में होता है, और समीकरण 1 से F बराबर E, कैपिटल E।
इस F बराबर E कैपिटल यहाँ रख दिए हम, तो E बराबर M में हो गया, तो M को इधर भेज दिए तो E बटा के M बराबर A, तो A बराबर E बटा के M समीकरण नंबर 2 हो गया, क्योंकि A के यहाँ मान चुके हैं भाई। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखो एक बात बताओ, इस चालक में क्या एक इलेक्ट्रॉन होंगे? बथेरे इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। याद करो मैंने बताया था कोई ये कुछ इलेक्ट्रॉन ये कुछ v1 वेग से भागेगा, ये कुछ v2 वेग से भागेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? देखो, तो चूंकि चालक में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित n इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि उष्मीय वेग u से गति करते हैं। मतलब इस चालक में n इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि उष्मीय वेग, मतलब शुरू में उनको जो वेग मिलेगा, याद करो टेम्परेचर के कारण ही मिलेगा, टेम्परेचर में अंतर होता था तभी तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे। क्या तुम्हें याद है? देखो भाई, ये जो इसमें हम याद करो मैंने बताया था, तुमसे पूछा था कि अगर मान लो ये कोई चालक है, इस चालक को हम वैद्युत से कनेक्ट न करें तो भी इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भागेंगे कि नहीं भागेंगे, मैंने तुमसे पूछा था। तो तुमने कहा था शुरू में सर नहीं भागेंगे, फिर मैंने लास्ट में बताया हाँ भागेंगे। ये सब डिस्कशन हुआ था ना। हाँ, तो अब बताओ, इसमें जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन था वो भाग रहा था, तो किसकी वजह से भाग रहा था? भाई वायुमंडल वाले टेम्परेचर और इस चालक के टेम्परेचर में अंतर था, तभी तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, जिसको हम लोग उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और उष्मीय ऊर्जा के कारण जो वेग आता है उसको क्या कहते हैं? उष्मीय वेग कहते हैं। तो इस उष्मीय वेग से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, गति करते हैं। तो अतः मतलब ये क्या है? अतः ये जो वेग है इलेक्ट्रॉन में, कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। और मैंने तुम्हें बताया था कि दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच इसमें जो समय लगता है इसको क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को कैसे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या है? u है, ठीक है, और त्वरण क्या है? a है, ठीक है। और दोनों के बीच, टक्करों के बीच जो लगने वाला समय है वो कितना है? टाउ है। तब देखो, तब इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? देखो, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है भाई? गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। क्या होता है कि नहीं होता है? बोलो मेरे भाई, होता है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन का वेग निकालोगे तो क्या होगा? v1 बराबर वेग क्या होगा? u1 प्लस त्वरण क्या होगा? a इंटू समय कितना होगा? τ1। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो, प्रथम इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग v1 होगा, प्रारंभिक वेग u1 होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो उष्मीय वेग होगा वो अलग अलग होगा। तो उष्मीय वेग u1 हो गया। त्वरण सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए जो त्वरण होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो कितना होगा? a इंटू τ1, समीकरण नंबर 1 हो गया। या फिर वेग, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। द्वितीय इलेक्ट्रॉन का वेग,
अगर हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन का वेग पूछे तुमसे तो v2 बराबर क्या होगा, u2 प्लस a टाउ 2 होगा। सिमिलरली nवे इलेक्ट्रॉन का वेग, अगर हम तुमसे nवे इलेक्ट्रॉन का वेग पूछे तो vn हो जाएगा बराबर un हो जाएगा प्लस a टाउ n हो जाएगा। बोलो भाई सहमत हो कि नहीं सहमत हो? आई होप तुम लोग सहमत होगे, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रुको, समझो, वापस से आओ, फिर देखो शुरू से यहाँ तक। एक बार मैं जल्दी बता देता हूँ, मैं खुद ही 4-5 बार बताऊँगा। मैंने बोला कि यदि कोई चालक है, इस चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बन जाता है जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल F बराबर क्या होता है, QE। तो यहाँ आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो F बराबर E कैपिटल E हो जाएगा। हम जानते हैं F बराबर m में होता है। समीकरण 1 से F बराबर E कैपिटल E की जगह m में रख दिए हैं तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो भाई A बराबर हो जाएगा E कैपिटल E बटा के m। समीकरण नंबर 2, चालक में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इस चालक में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि ऊष्मीय वेग u से गति करते हैं ना। तब इलेक्ट्रॉन का वेग गति के समीकरण, प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ 1, द्वितीय के लिए v2 बराबर u2 प्लस ए टाउ 2। सिमिलरली nवे के लिए vn बराबर un प्लस ए टाउ n। यहाँ तक समझ में? तो देखो भाई, अतः या फिर तब अनुगमन वेग के परिभाषा से, अनुगमन वेग के परिभाषा से इसका परिभाषा क्या होता है, vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn, और कुल के बटा के क्या हो जाएगा, n। क्या हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, जानते हैं ना। तब सबका मान रखने पर सबका मान रख दिया जाए। अब देखो भाई, मैं ये वाला लाइन मिटाने जा रहा हूँ। क्या मैं मिटा दूँ? बोलो भाई, मिटा दूँ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मिटा दूँ? बोलो भाई, मिटा दूँ? ओके, चलो भाई यहाँ से मिटाता हूँ। देखो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ इसका मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ A बराबर E कैपिटल E बटा के M। इसको हम लोगों ने समीकरण 2 माना है, उसका हमें ज़रूरत पड़ेगा इसलिए साइड में लिख लिए हैं। चलो भाई इसको तो मिटा देते हैं। तो देखो आराम से, हाँ चलो ये हो गया, ये हमने मिटा दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया है सबका मान रखने पर। तो चलो यहाँ पे v1 v2 v3 सबका मान रखते हैं। तो देखो भाई मान रखते हैं। तो देखो vd बराबर v1 का मान देखो, यह है u1 प्लस ए टाउ 1। v2 का मान देखो u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट 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 vn का मान रखोगे तो क्या होगा, un प्लस ए टाउ 1। और कुल के बटा के क्या है, कुल के बटा के देखो n है। बोलो सही है ना मेरे भाई? तो चलो देखो आगे देखो vd बराबर, अगर ध्यान से देखो इसमें तो सब जुड़ रहे हैं। तो हम सबको जैसे मान लो x प्लस a एक ब्रैकेट में प्लस x प्लस b एक ब्रैकेट में है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस x
प्लस ए प्लस बी, ऐसे तो कर ही सकते हैं क्योंकि सब जुड़ रहे हैं ना, तो सबको इधर उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो u1 इसमें है, u2 इसमें है, u1 वाले को एक तरफ कर दो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, तो un सही है। प्लस अब देखो a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, a टाउ n तक जाएगा। बोलो भाई सही है। और कुल के बटा के क्या हो गया, n। बोलो यहाँ तक दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है, हम भी देख लें। हाँ दिख रहा है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, vd बराबर हम थोड़ा और छोटा लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस अब देखो इसमें से a कॉमन है तो सब में से a कॉमन ले लोगे, बाहर आ जाएगा, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n और कुल के बटा के n। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम a प्लस b बटा के 2 किए हैं तो 2 का भाग a में भी जा रहा है और 2 का भाग b में भी जा रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2। उसी तरीके से a प्लस b, उसी तरीके से इसको ऐसे देखो तो a का भाग इसमें भी जा रहा है, सॉरी n का भाग इसमें भी जा रहा है, n का भाग इसमें भी जा रहा है, तो दोनों में भाग लगा दो भाई, अलग अलग तो लिख सकते हैं। तो vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस, एक काम करते हैं ना, जगह बड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, तो एक काम करें क्या, इसको भी मिटा दे, इसको भी मिटा दे तो पूरा अच्छे से डेरिवेशन हो जाएगा। इसको क्या मिटा दें, बताओ भाई मिटा दें, क्या तुम समझ गए हो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मिटा दे रहे हैं ना हम, चलो भाई मिटा दिए। चलो अब देखो यहाँ हो गया n, यहाँ हो गया अभी टाउ n था। अब देखो हमें जगह अच्छा से मिला है तो हम अच्छे से और अच्छे से समझाएंगे। तो देखो vd बराबर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un एक ब्रैकेट में और कुल के बटा के n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n और कुल के बटा के क्या हो गया, n। ऐसा कर ही सकते हैं भाई। अच्छा तुम अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बटा के n, हम इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको क्या कहेंगे, औसत उष्मीय वेग कहेंगे। क्या तुम्हें याद आ रहा है। और किसी भी चालक का, याद करो मैंने शुरू में बताया था, अगर कोई चालक है, ये कोई चालक है, इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में मत रखो तो भी ये इलेक्ट्रॉन भागेगा। तुम फिर कहोगे सर अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन भागने लगा तो आवेश भागने लगा, और आवेश भागने लगा तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आने लगेगा, धारा, जो कि क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, गलत होगा ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाएगा धारा, तो किसी भी हम लोग बाहर किसी भी चालक को छुएंगे तो तुरंत हमें करंट मार देगा। ठीक है, जब करंट मार देगा तो शरीर तो बड़ा बुरा हो जाएगा, गद्दारी हो जाएगा ना, वही वाली बात। ठीक है, तो हम फिर तुमको बताए थे कि ऐसा हम लोगों को लगता है कि कोई भी चालक हो जिसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में न रखो तो भी इलेक्ट्रॉन भागता है, ऐसा हमें लगता है ना, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भागता है। अगर कोई, फिर से बता रहे हैं, अगर कोई चालक है इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में न रखो, ये कोई चालक है इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में न रखो तो भी इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, भागेगा। अब तुम कहोगे सर भाग रहा है तो बताइए करंट क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो भाग रहे हैं वो चारों तरफा भाग रहे हैं, हर अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, जिस वजह से इनका जो नेट वेग है, नेट वेग
नेट वेग वो कितना हो जा रहा है, 0। बोलो भाई। और नेट वेग को ही क्या कहते हैं, औसत उष्मीय वेग कहते हैं। अर्थात इन सभी किसी भी चालक का औसत उष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे देखो τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn और कुल के बटा के n बराबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, औसत श्रांति काल। इसको क्या कहेंगे, औसत श्रांति काल। देखो भाई ये होता है श्रांति काल, और सभी श्रांति काल को जोड़कर हम उसी की संख्या से भाग लगा दे रहे तो क्या निकल जाएगा, औसत श्रांति काल। बोलो भाई समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे अच्छा, औसत श्रांति काल को ना हम शॉर्ट में दिखाने के लिए टाउ एवरेज ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। टाउ मतलब श्रांति काल, एवरेज मतलब औसत, तो टाउ एवरेज। बोलो यहाँ तक सही है। चलो अब सबका मान यहाँ पे रखते हैं। तो देखो यहाँ सबका मान रखो, तो VD बराबर इस पूरे का मान देखो पूरे का मान कितना है, 0, तो यहाँ 0 रख दिए, प्लस यहाँ देखो A हो गया। अब टाउ इस पूरे चीज को हमने क्या रख दिया, टाउ एवरेज, अर्थात VD बराबर A टाउ एवरेज। यहाँ तक हमने कर दिया समीकरण नंबर 3। बोलो यहाँ तक समझ में आया तुमको, बोलो यहाँ तक समझ में आया तुमको। देखो भाई अगर इस लेक्चर में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा होगा ना, तो ये समझ लो कि अभी इस लेक्चर को मुझे एक बार और पढ़ाना है, एकदम हूबहू डिक्टो यही का यही चीज। क्यों, क्योंकि ओम का नियम अभी हमें सिद्ध करना है इसी अनुगमन वेग की सहायता से, और हूबहू डिक्टो यही चीज वापस से करना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ऐसा एक बार और हमें इसका डेरिवेशन करना है हूबहू, और तब तक तो मेरा चेहरा सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एज अ मतलब डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। एज अ डेमो वीडियो देखकर एक बार कोशिश करिए समझने का, लेकिन हाँ लिखना जरूर है इसको फेयर कॉपी पे अपने, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ तक तो बोलिए आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ के बाद हम फिर मिटाएंगे एक बार। तो VD बराबर A टाउ एवरेज हो गया समीकरण नंबर 3। तो चलो भाई मिटाते हैं। ठीक है, देखो मिटा रहे हैं। देखो ये हो गया, इसको वहां लिखते हैं ना। तो देखो VD बराबर A टाउ एवरेज समीकरण नंबर 3। अब देखो वो देखो वहां पे यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही लिख के रखा है। तो समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से देखो, समीकरण 2 की सहायता से A का मान वहां पे रखो। A का जब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो VD बराबर वहां से देखो क्या आ जाएगा, VD बराबर A का मान रखो तो क्या हो जाएगा, A का मान है E कैपिटल E बटा के M इंटू क्या हो जाएगा, टाउ एवरेज। बोलो यहाँ तक सही है कि नहीं। एक तो अनुगमन वेग का ये सूत्र बनकर आया। ठीक, अच्छा देखो इसके आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, तो चाहे तो समीकरण नंबर 4। तो देखो हम लोग इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या बढ़ सकते हैं, तो जैसे मान लो देखो ये कोई चालक है जो शुरू में हम लोग लगाए थे। ठीक है, ये है बैटरी। मान लो ये चालक की लंबाई है स्मॉल l। ठीक है, इसको हम जोड़ दिए बैटरी V से। तो हमें पता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के संबंध से, वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के संबंध से, वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी याद होगा तो पढ़े होंगे। डेल्टा V बराबर E इंटू डेल्टा X, मैंने बताया है भाई। तो ठीक है, डेल्टा V देखो ये हो गया हायर वोल्टेज, ये हो गया लोअर वोल्टेज। विभवांतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, V माइनस 0 करोगे तो V। वैद्युत क्षेत्र कितना है, इसके बाहर E ही है माने हैं हम लोग, इंटू डेल्टा X इसकी लंबाई सॉरी, इसकी लंबाई कितना है L, तो यहाँ L लगा दिए। बोलो भाई
तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ई बराबर क्या होगा, ई बराबर होगा भी बटा के एल। बोलो सही है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे समीकरण 4 से ई का मतलब ई का मान रख सकते हो। समीकरण 4 में ई का मान रख दो भाई। चलो देखो समीकरण 4 में ई का मान रख देते हैं। तो भी डी बराबर ई बटा के एम इंटू, देखो ई का मान कितना है, भी बटा के एल। ये देखो अभी हम केवल ई का मान रखें, इंटू टाउ एवरेज है तो टाउ एवरेज लगा दो। अब इसको सुंदर करके लिख दो, भी डी बराबर ई, ठीक, भी टाउ एवरेज बटा के एम एल। ये तुम एकदम मुँह जवानी याद होना चाहिए तुमको। भी डी बराबर ई भी बटा के एम एल इंटू टाउ एवरेज। ये है अनुगमन वेग का सूत्र, ये है वैद्युत क्षेत्र के रूप में और ये है तुम्हारा विभवांतर या विभव के रूप में। इसी का हम लोग आगे चल के और आगे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसी से आएगा ओम का नियम। ठीक है, आई बराबर जब हम लोग पढ़ लेंगे NEAVD, आई बराबर एक संबंध होता है NEAVD, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तब। ठीक, तो आई बराबर NEAVD ये हमारा अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा आगे चल के। फिलहाल बताओ ये तुमको समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया एक बार इसको और देखो, ठीक है, क्योंकि इसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी अगर एक बार और देखने पे नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, इसका हम लोग एक बार और डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि इस समय वायरल फीवर ये सब मौसम बदल रहा है तो फीवर वगैरह ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया से रहो। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय बच्चों।